नहीं पानी टाकायचं वरती, बस हौदात पाणी सोडलं. तो उस मंजरिया ने अपने बच्चे को यहाँ पे से उठाने बोलते हैं, यहाँ तक पानी लग गया और दौड़ कर ऊपर था और बंद पाण्याला की असं उचललं खांद्यावरती, अरे पाणी इथपर्यंत आलं, उतरी घेतलं डोक्यावर. वो मैं देखा तू जान की बिना परवाह किए बच्चे को सर पे उठाया. ये मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना गलत है. ये बता थोड़ी देर रुके जाना, एक्सपेरिमेंट तो शुरू हुआ है. पाणी वाढत नाही, असं तर पाणी इथपर्यंत आलं आणि नंतर ते गेलं नाकाच्यावर, तिने श्वास घेता येईल. मग एका पॉइंट नंतर तिने डायरेक्ट ओराला घेतलं खाली, त्याच्या डोक्यावर गेले. आप किसी से कितना भी कर दो, अपनी जान सबसे ज्यादा पहले. बोलने का आपसे अगर लोग देख रहे होते ना तो आपको सलाम करता रहता, फिर बोले का कोई बात नहीं कर रहे. अगर फैक्ट का है कि अपनी जान की परवाह न किए अपने बच्चे की जान बचाने के लिए खुद मर जाए, ऐसी माँ का बिहेवियर है आइडियल बिहेवियर जो सिर्फ किताबों में होता है. एक्चुअल बिहेवियर जो है वो उससे थोड़ा अलग होता है. वो हर बार इसका केयर लिया जाएगा कि अपने बच्चों को कुछ भी ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि दोनों में से एक ही बचेगा तो हर एक इंसान का बिहेवियर बदलता है. आपण पाण्यात कोणी बुडलं असेल आपण वाचवायला जातो ना, तर तू ना इन्स्टिंक्टिव्हली आपल्याला पकडून घेतो, त्यांनी पकडले की दोन मारतील. कारण ओळख असते ना. तर मी केलंय आणि माझ्याकडे त्याचं पण केलेलं असतं. प्रॉपरली वाचवले का, पण ते वाचवताना काय तो वाचवायला असा गेला वेळा का त्यामुळे घेतली त्याला भीती वाटते. त्यांनी एका पॉइंट नंतर त्याला तू ऐक थांब तुला पकडतो का असं सांगून पाहिलं, तो काय त्याला एवढा घाबरलेला थोडी सुनेगा, तो ऐकायलाच तयार नाही. यांनी त्याचा हात तिला झटकून जेवढी शक्ती तेवढं शक्तीने त्याच्यात जोरदार लात मारली. तो गेला बाजूला, गेला बाजूला. त्याच्यानंतर हे सांगितलं, हे बघ एकदम गप बसायचं, वाचून असा धरला, शर्ट धरला, केला जब मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे सामने एक ग्रुप रहा था, मैंने एकदम दूर से उसको बताया, काही होत नाही, मी उभा आहे. पाणी पद्धती मी उभा आहे पाण्यामध्ये, पाणी पद्धती तू काय करशील बोलून. मग त्याने पाय टेकवायचा प्रयत्न केला, टेकले नाही. म्हटलं नाही मैं पूरे पैर मेरे भी नहीं जमीन पर, मैं ऐसे हूँ, I'm on my toes, लेकिन when I'm on my toes, I can breathe. तो डूबने का डर यहाँ पे होता ही नहीं है ही नहीं. मग तुझा वेगळा होता. मग नंतर मी त्याला म्हटलं की आता फक्त तुझे दोन्ही हात असेच पुढे ठेव, आणि पुढे ठेवले, आणि मग मी त्याला असा मागून ढकलला. तो नेमका त्या झोनमध्ये होता जिथे पाण्याखाली ती नेमकी खोल होती खिडकी. वो सच में वहां पे खड़ा रहने की कोशिश करता तो मजा आता. वो थोड़ा तैर सकता था, लेकिन वहां पे ऐसा होता ना कि पानी में तैरते तैरते अगर मुंह में पानी चला जाए तो आपकी सांस खत्म हो जाती है आणि मग त्याचा सगळा दम जातो आणि मग ते स्टॅमिना जुळत नाही. ऐसा जब हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो उस जोन में था जहाँ पे पानी गहरा, उसको लगा मैं डूब रहा. जब मैंने उसको बोला कि मैं पानी के ऊपर खड़ा हूँ
जमीन के ऊपर हो, मुझे पानी याद आया तो वो ज्यादा डर गया कि उसको लगा मेरे साथ ऐसे। इसका लेसन यही है कि मैं उसकी जान बचाऊंगा क्योंकि मुझे उसकी जान बचानी है, क्योंकि मैं जानता हूँ जान की क्या वैल्यू है, लेकिन मेरे लिए मेरी जान की ज्यादा वैल्यू है। उसको बचाते बचाते मैं शहीद नहीं होता। तो इसे कहे कि ये आइडियल बिहेवियर नहीं, तो मैं कहूँगा मैं थोड़ी ना आइडियल मैन हूँ। तो ये जो बिहेवियर होता है, ये बिहेवियर हमेशा ऐसा होता है, हम लोग इसको समझ नहीं पाते। जैसे हे की एक्सपेक्टेशन है वॉल्यूम 0 पैदा हो जाए, हम मूर्ख हमारा एक्सपेक्टेशन। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं बचाने जाऊंगा और मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूंगा, मूर्ख है। जो ऐसा विचार करते तो मूर्ख है। मैं जरूर बचाने जाऊंगा, लेकिन मुझे भी अपनी जान की फिक्र है। मैं नहीं मानने दूंगा उसको, ये मैं पहले जानता हूँ, मैं डिसाइड कर कैसे भी जाना है ना, मैं मरने नहीं दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको बचाने के टाइम पे मैं मर जाऊंगा, बिल्कुल हम दोनों जिंदा वापस जाएंगे, इसका मैं कह रहा हूँ। दैट्स द होल डील। लेकिन क्या वो आइडियल बिहेवियर है? अगर नहीं है तो वो जाने जो आइडियल बिहेवियर के बारे में सोच रहा है, मैं नहीं सोच रहा है। आई एम नॉट थिंकिंग ऑन दोस थिंग्स। अगर आइडियल बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि सर के ऊपर पानी जाने के बावजूद वो बंदरी अपने बच्चे को सर के ऊपर पकड़ के रखेगी, तो वो ऐसा नहीं करेगी। जब उसकी नाक में पानी जाएगा तो उसे भी डर लगेगा। बिहेवियर करते हैं। और अगर कुछ साइंटिस्ट, जिसको मैं पागल नाम देता हूँ, वो सोच रहे हैं कि जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा तब वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा, तो मूर्ख है। पहिलं म्हणजे कुठलाही गॅस या टेम्परेचरला गॅस राहत नाही, तो लिक्विड होतो। 100 डिग्री सेल्सियसच्या खाली पाण्याची वाफ पाणी होते ना, गैस टू लिक्विड। वैसे हर एक गैस किसी न किसी टेम्परेचर पे लिक्विफाई होता है। ये इसका लिक्विड बनने वाला है इसके अंदर। ये मेरी कंसेप्ट तो आउट होना चाहिए कि गैस ऑक्यूपाइंग 0 वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आप वो कंसेप्ट बोलोगे, सोचोगे, उसके बावजूद ये पागलपन है, ऐसा कभी होता नहीं है, ये प्रैक्टिकल तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए उसको बस आइडियल बिहेवियर का नाम दिया जाता है। आइडियल बिहेवियर इज दैट बिहेवियर इन विच ऑल गैस लॉज विल बी ओबेड नो मैटर व्हाट द टेम्परेचर, व्हाट द प्रेशर इज। टेम्परेचर बड़ा नेगेटिव टेम्परेचर, हॉरिबली नेगेटिव, मतलब 0 डिग्री केल्विन से स्टार्ट होगी, वो हॉरिबली लार्ज टेम्परेचर, इतने बड़े टेम्परेचर रेंज में हमेशा ये गैस जो है, ये गैस तीनों लॉज ओबे करेगा। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल्स लॉ। बहुत कम प्रेशर से लेके बहुत ज्यादा प्रेशर तक सारे कंडीशंस में ये गैस हमेशा तीनों लॉज ओबे करेगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल्स लॉ। अगर ऐसा हुआ तो इस गैस को बोला जाएगा आइडियल गैस। और दुनिया में ऐसे आइडियल गैसेस कितने हैं? एक भी नहीं। सारे गैसेस है प्रैक्टिकल गैसेस। प्रैक्टिकल गैसेस सफर फ्रॉम ए लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपने प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया तो बहुत ज्यादा प्रेशर करते हो, प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। ऐसे टाइम पे एक गैस का मॉलिक्यूल और दूसरे गैस का मॉलिक्यूल इतना पास आने लगते हैं कि अब वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक दूसरे को फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं। अगर उनके बीच में फोर्स हुआ तो अब वो एक दूसरे से इमीडिएटली दूर नहीं जा पाएंगे, उनका मोशन वैसा नहीं रहेगा जैसे हमने पहले सोचा। इसलिए गैस लॉ जिसके बेस पे होते हैं वो बेस खराब हो जाएगा और इसको अप्लाई नहीं। अगर आपने टेम्परेचर बहुत कम कर दिया तो टेम्परेचर बहुत कम करने से गैस का वेलोसिटी कम हो जाएगा और उसके बाद गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा और उसकी वजह से मॉलिक्यूल के पास आएंगे, एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालेंगे। जैसे दो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तुम्ही चमच्याचं एक काढलं तर चमच्याचं फक्त चहा तेवढंच बाहेर नाही येत ना, चहाचा एक थेंब चमच्याच्या बाजूने खाली पडतो। का बरं? कारण तुम्ही जे मॉलिक्यूल्स वर घेता त्याच्या शेजारी जोडलेले काही मॉलिक्यूल्स वर यायला लागतात, पण त्याला चमच्याचा सपोर्ट नाही मिळाला, ते खाली पडून जातात। तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो गैस के बीच में एब्सोल्यूट नहीं होता दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। तर आता ते लिक्विडच्या जवळ आले आहे, ते सेमी लिक्विड बनाने।
इज एवरीबॉडी गेटिंग दिस? तो ये जो है ना, ये फिर वो टाइम पे गैस ये लॉस वो भी नहीं करेगा। लेकिन आइडियली गैस क्या होना चाहिए, नो मैटर हाउ स्मॉल द प्रेशर इज और हाउ लार्ज द प्रेशर इज, नो मैटर हाउ स्मॉल द टेम्परेचर इज और हाउ लार्ज द टेम्परेचर इज, it will still obey all gas laws. That is called as ideal gas. Fine with that? ये है ideal gas और ideal gas का behavior, जो कभी भी आपको देखने को नहीं मिलता है। सारे के सारे गैसेस जो है वो practical gases है। Practical gas obeys all gas laws for most of the temperature range and for most of the pressure range. लेकिन at extremely high pressure and extremely low temperature, the gas seems to have disobedience for all the gas laws, और वो थोड़ा डेविएट होता है, बहुत डेविएट नहीं होता लेकिन थोड़ा डेविएट होता है। कब कब डेविएट होता है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो या टेम्परेचर बहुत कम हो, क्योंकि दोनों केसेस में प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ तो भी वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, आणि वॉल्यूम कमी असेल तर मॉलिक्यूल खूप जवळ येतील, मग त्यांचं वागणं बदलतं, और जब टेम्परेचर बहुत कम हो तब भी वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल बहुत पास आएंगे तब उनका बिहेवियर बदलेगा। इज एवरीबॉडी गेटिंग दिस? श्योरली दैट इज कॉल्ड एज disobedience of gas laws किंवा आइडियल बिहेवियर बसने से देखेगा। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, अब देख लीजिए यहाँ पे, we have volume is proportional to 1/v, Boyle's law, T is proportional to 1/v, म्हणजे V is proportional to 1/v। थोडा काय प्रॉब्लेम आहे याच्यामध्ये, याच्यानंतर we have volume is proportional to T and we have volume proportional to N. N is the number of moles. Avogadro's law. At NTP, every gas will occupy 92.4 liter if it is 1 mole of that gas. If it is 2 moles, so 22.4 into 2. If it is 3 moles, 22.4 into 3. If it is 4 moles into 4, 5 moles into 5. मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उतना वॉल्यूम ज्यादा होगा। So volume is proportional to number of moles. Is everybody okay with this? इस तरह से इन तीनों को हमने कंबाइन किया तो मुझे मिलेगा V is proportional to N into T. कोई प्रॉब्लम किसी को? Therefore we have V is equal to where R is called universal gas ये तो जाहिर सी बात है, ये जो है R ये यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे दिया ना, तो R ये कांस्टेंट थोड़ा यूनिवर्सल गैस पर सारे गैस के लिए सेम है। इज एवरीबॉडी गेटिंग दिस? सो वी हैव PV is equal to nRT। उसके बाद अगर आपने एक गैस देखने लग गया, एक गैस घेतला एका कंटेनर मध्ये, समजा हे कंटेनर आहे, इसमें गैस के n मोल्स ऑलरेडी फिल किए गए हैं, n मोल्स, n नंबर ऑफ मोल्स इस कंटेनर में डाल, कंटेनर हीट सील दोनों डाल। अब आप उसको हीट दोगे तो टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर का प्रेशर भी बदल सकता है, वॉल्यूम बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन ना इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल बाहर जाएगा ना कोई मॉलिक्यूल अंदर आएगा। इज एवरीबॉडी गेटिंग दिस? म्हणजे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तेच राहतील, कांस्टेंट राहील, म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स पण कांस्टेंट राहील। इज एवरीबॉडी गेटिंग दिस? क्योंकि 22.4 लीटर होता है वो एनटीपी पे होता है, आपने टेम्परेचर बदला या प्रेशर बदला जरूर वॉल्यूम बदलेगा। इज एवरीबॉडी गेटिंग दिस? लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदलेगी, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स मास नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का संख्या नंबर ऑफ मोल्स से पता चलता है, नंबर ऑफ एटम्स का संख्या पता चलता है नंबर ऑफ मोल्स। इफ देयर आर n number of molecules, it is 1 mole of that gas. Is everybody getting this? क्या मॉलिक्यूल का नंबर बदलेगा? आपने प्रेशर ज्यादा दिया म्हणजे मॉलिक्यूल कमी होतील नहीं, मॉलिक्यूल जास्त होतील नहीं, मॉलिक्यूल को बाहर जाने का चांस नहीं मिलेगा तब तक मॉलिक्यूल का नंबर नहीं बदलेगा। Is everybody getting this? इसमें नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट हुआ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले टेम्परेचर T1 into V1 nRT
नंबर ऑफ मोल जो बदलेगा नहीं, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो सबके लिए कांस्टेंट है, आर को कभी नहीं बदलता, इसलिए N1 आणि R1 देईल का फक्त NR T1. नंतर काय केलं मी टेम्परेचर आणि व्हॉल्यूम आणि प्रेशर बदललं तर P2 V2 NR T2. तो लोहार में किसी को तो इनका रेशियो निकला P1 V1 अपॉन P2 V2. इसी को NR अपॉन NR कर डाला T1 by T2. कोई बात किसी को? Everybody okay with this? अब मैंने P2 और V2 जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो ये साइड पूरी मीटर में लिखी और यहाँ T1 इधर होती है खाली है so I get P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon ये है आइडियल गैस इक्वेशन और ये आइडियल गैस इक्वेशन से आया हुआ डेरिवेशन है जिसके ऊपर से हम लोग कई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. इसे हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि आइडियल बीईवी ऑफ गैस ये भी है क्योंकि ये बस तीन लॉस को कंबाइन करके ही बना हुआ पेपर बिहेवियर आइडियल बिहेवियर, पेपर बिहेवियर आइडियल बिहेवियर. ये इस इक्वेशन को खास तौर पर बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन. जरूरी है श्योर you want to find out different values of R in different microseconds. म्हणजे एक फूट समजा एक फूट तर फूट मध्ये 150 इंचेस मध्ये 12 इंचेस सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर एंड वैल्यूज इन डिफरेंट. वैसे ही R का वैल्यू अगर हमने अलग-अलग यूनिट्स में निकाला तो R का क्या आएगा वैल्यू दैट इज व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट. तो R का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा PV NRT होता है तो R जोड़ के बाकी सबका वैल्यू पता होना चाहिए. तो अपन STP पकड़े STP के एंटी यहाँ पे प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजे काय जैसे नाही का बैरोमीटर या बैरोमीटर मध्ये इकडे यहाँ पे डायग्राम है तो यहाँ पे उसको सील किया हुआ है तो डायग्राम से एटमॉस्फेयर का प्रेशर इसके ऊपर आएगा. यहाँ पे मर्क्यूरी है हा प्रेशर आहे ना त्याच्यामुळे हे मर्क्यूरी आधी इक्वल लेवलला असता
पर यहाँ प्रेशर में ये तो दाबना था नीचे और तो ये प्रक्रिया यहाँ तो ये ऊपर गया। अब ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इन प्रेशर इज इक्वल टू h। Everybody getting it? So h into rho into g, where h is the height of the mercury column, rho is the density of mercury, into g the acceleration due to gravity. यांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर जे आन्सर येतो, that answer is the pressure. Is everybody getting this? आता हे प्रेशर जे आहे, हे प्रेशर P0 आहे, 1 atmosphere at STP. P0 V0 STP का 1 मोल हुआ तो जाएगा 22.4 लीटर, N की वैल्यू 1 मोल आणि T की वैल्यू आहे 273.15 N. Therefore we have R is equal to P0 V0 upon N into P0. Can you understand that? हाँ याच्यावर R ची वैल्यू हे NT आणि P0 बरोबर आहे ना, STP किंवा NTP ला P0 होता. So this is equal to P0 ची वैल्यू काय आहे 1 atmosphere multiplied by 22.4 liter divided by 1 mole into 273.15 Kelvin, which is equal to 0.0821 liter atmosphere per mole per Kelvin. This is the value of R. This is the value of R in 1 unit. E unit is liter atmosphere per mole per Kelvin. Per mole per Kelvin second is common. Liter atmosphere च्या ऐवजी काय काय व्हॅल्यू बदलत आहे. तर दुसरं कुठे आहे लिटर atmosphere च्या ऐवजी एनर्जीचे युनिट्स अर्थ, जूल आणि कॅलरी. वो बाकी की नंबर. आज शिकवलं काय प्रॉब्लेम आला गॅस पर सगळे समजून आपल्याला होता डेव्हिएशन ऑफ गॅस पर म्हणजे आपल्याला जे बिहेवियर एक्सपेक्ट आहे ज्याच्यापासून गॅसेस पुढे वेगवेगळे वागतात वेगवेगळ्या कॉम्बिनेशन मध्ये तो कोणी किती वेगवेगळे वागतात हे आपल्याला चेक करायचं आहे. मग आपण नेक्स्ट लेक्चर पहिल्यांदा आपण एनर्जी न्यूमरिकल बघू. आजच्या व्हॅल्यू वाढल्या की टीव्ही पुढे येणार किंवा न्यूमरिकल सॉल्व करायचं न्यूमरिकल मध्ये सॉल्व करायचं. ये लिहून झालं की बायोवाले दाखवून बाहेर पडले जर बायो लिखते ना जिनका बायो नहीं है वो भागे.